नमस्कार। स्वागत है आपको मध्य पूर्व के खूबसूरत देश कतर में, जहां संस्कृति, आधुनिकता और इतिहास एक साथ मिलते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे कतर म्यूजियम की शानदार दुनिया में, जहां आपको मिलेगा कला, विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों का अद्भुत संगम। तो चलिए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। जैसे ही हम म्यूजियम में कदम रखते हैं, हमें एक बेहतरीन आर्किटेक्चरल डिजाइन देखने को मिलता है। इस म्यूजियम को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट जीन नोवेल ने डिजाइन किया है और इसका रूप रेगिस्तानी गुलाब, डेजर्ट रोज से प्रेरित है, जो कतर की प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। जैसे ही हम इस गैलरी में प्रवेश करते हैं, हमें महासागर का एक विशाल डिजिटल डिस्प्ले दिखता है, जो हमें गहरे समुद्र की रोमांचक दुनिया में ले जाता है। यह प्रदर्शनी हमें समुद्र के जीवों के बारे में अद्भुत जानकारियां देती है, जिनमें छोटी मछलियों से लेकर विशाल व्हेल तक शामिल हैं। इस म्यूजियम का सबसे आकर्षक हिस्सा है डायनासोर का विशाल कंकाल। करोड़ों साल पहले धरती पर राज करने वाले इन दैत्यों के अवशेष हमें उनके जीवन और विलुप्त होने की कहानी बताते हैं। यहाँ टायरानोसोरस, टी रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स जैसे डायनासोरों के कंकालों के अद्भुत मॉडल भी रखे गए हैं। यहाँ कुछ ऐसे जीवों के कंकाल भी प्रदर्शित किए गए हैं जो अब विलुप्त हो चुके हैं। इनमें डोडो पक्षी, अरबियन लायन और कई अन्य दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं। ये कंकाल हमें याद दिलाते हैं कि कैसे जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों के कारण कई जीव दुनिया से हमेशा के लिए लुप्त हो गए। अरबियन लियोपार्ड की 3D प्रतिमा और उसके बारे में जानकारी। सबसे पहले हम मिलते हैं कतर के सबसे दुर्लभ और रहस्यमयी शिकारी से, अरबियन लियोपार्ड। यह तेज, फुर्तीला और बेहद ताकतवर शिकारी रेगिस्तान के ऊबड़-खाबड़ इलाकों में रहता है। लेकिन आज यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है और इसे बचाने के लिए कई संरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं। रेगिस्तान में कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिनमें कुछ जहरीले और कुछ बेहद दुर्लभ होते हैं। कतर में बाज को बहुत ही खास स्थान प्राप्त है। बाज पालन, फैल्कन राय, यहाँ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ये शिकारी पक्षी अपनी तेज निगाहों और बिजली की गति से शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। इस म्यूजियम में आप बाजों की विभिन्न प्रजातियों और उनके प्रशिक्षण के तरीकों के बारे में जान सकते हैं। कोरल रीफ का मॉडल और एनिमेटेड मछलियां। कतर की समुद्री गहराइयों में अद्भुत कोरल रीफ पाए जाते हैं, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। यहाँ आपको एनिमेटेड डिस्प्ले के जरिए ये देखने को मिलेगा कि कैसे ये प्रवाल समुद्री जीवन को सहारा देते हैं और विभिन्न प्रकार की मछलियों का घर बनते हैं। अब हम मिलते हैं उन जीवों से जो समुद्र में अपनी खास पहचान रखते हैं। यहाँ हमें विशाल शार्क, रहस्यमयी जेलीफिश और बुद्धिमान ऑक्टोपस देखने को मिलते हैं। इन जीवों का जीवन बेहद रोमांचक और अनोखा होता है। उदाहरण के लिए, ऑक्टोपस अपने रंग बदलकर दुश्मनों से बच सकता है। कतर के समुद्रों में दुर्लभ हरे समुद्री कछुए पाए जाते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण इनकी संख्या घटती जा रही है। म्यूजियम हमें यह दिखाता है कि किस तरह कतर के लोग समुद्री जीवन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और कैसे हम भी इसमें योगदान दे सकते हैं।
बीटल्स यानी गुबरैलों की दुनिया बेहद दिलचस्प होती है। यहाँ आपको हरक्यूलिस बीटल, राइनो बीटल और स्टैग बीटल जैसे विशाल और मजबूत कीट देखने को मिलेंगे। हरक्यूलिस बीटल अपने वजन से 100 गुना अधिक भार उठा सकता है, जो इसे दुनिया के सबसे ताकतवर कीटों में से एक बनाता है। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है तितलियों से, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत कीटों में से एक हैं। यहाँ कई दुर्लभ और अनोखी तितलियां संरक्षित की गई हैं, जिनमें ब्लू मॉर्फो, मोनार्क तितली और ज्वेल बीटल तितली शामिल हैं। इनके चमकीले रंग केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि ये शिकारियों से बचने का एक तरीका भी है। टिड्डियां, लोकस्ट्स किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। जब ये झुंड में उड़ती हैं, तो पूरे खेतों को कुछ ही घंटों में नष्ट कर सकती हैं। यहाँ एक 3D एनिमेशन दिखाया गया है, जहां आप देख सकते हैं कि ये कीट कैसे बड़े पैमाने पर हमला करते हैं और फसलों को तबाह कर देते हैं। यह है टोरपीडो मछली। ये मुख्य रूप से गर्म समुद्री पानी में पाई जाती है और अपनी खासियत की वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक रोचक जीव रही है। इसकी सपाट और गोलाकार बॉडी इसे आसानी से समुद्र की सतह पर छिपने में मदद करती है। यहाँ हम आपको दिखाते हैं छोटे पक्षियों की अनोखी दुनिया। चाहे वह स्पैरो हो, सनबर्ड हो या फिर हमिंग बर्ड, ये छोटे पक्षी अपनी तेज उड़ान, रंग बिरंगे पंख और विशेष शिकार कौशल के लिए यहाँ आप देख सकते हैं प्राचीन बर्तन, जो न केवल घरेलू उपयोग के थे, बल्कि कला और संस्कृति का हिस्सा भी थे। इन बर्तनों में मिट्टी, धातु और कांच का इस्तेमाल किया गया था, और प्रत्येक बर्तन के डिजाइन में उस समय की कला का विशेष प्रभाव दिखता है। अब हम आपको ले चलेंगे प्राचीन कपड़ों की ओर, जहां आप देख सकते हैं उन समय के फैशन को और शिल्प की अद्भुत शैली को। इन कपड़ों को बनाने में उपयोग किए गए ऊन, रेशम और कपास जैसे प्राकृतिक पदार्थों की प्रमुखता थी। देख सकते हैं प्राचीन आभूषण, जो न केवल सौंदर्य के लिए बनाए गए थे, बल्कि उनका गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी था। इन आभूषणों का इस्तेमाल उच्च वर्ग के लोग करते थे और इनमें सोने,
चांदी, रत्नों और मोती का उपयोग किया जाता था। कतर और अन्य खाड़ी देशों की प्राचीन सभ्यताओं में नौकाएं समुद्र यात्रा और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण साधन थीं। ये नावें समुद्र के रास्ते व्यापार, मछली पकड़ने और कभी-कभी युद्ध के लिए भी इस्तेमाल की जाती थीं। तो दोस्तों, ये था कतर म्यूजियम में रेगिस्तानी जानवरों की अद्भुत दुनिया का सफर। हमने देखा कि कैसे ये जीव कठोर परिस्थितियों में भी जीने के लिए खुद को ढालते हैं और कैसे कतर उनकी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।